हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी राशिफल है फरवरी 2026 का, कि फरवरी का महीना जेमिनी मिथुन राशि वालों का कैसा जाएगा। मिथुन राशि यहाँ पे आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करेंगे, आपके साथ क्या होगा, वो देखेंगे। और यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी कि आपको करना क्या चाहिए फरवरी को और अच्छा करने के लिए। मिथुन राशि देखते हैं फरवरी का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। फरवरी मंथ मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, क्या कुछ होगा इनके साथ और क्या मिथुन राशि वाले करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम क्या रहेगा, फाइनली होगा क्या, ये मैंने एनर्जीज निकाली हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है फरवरी के महीने में। यू आर नेवर अलोन। वन मोर कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स का है, खास करके फरवरी की शुरू में 1 से 10 फरवरी के बीच में मिथुन राशि। देखिए आप थोड़ा सा किसी चीज को लेकर पोजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। अब ये कोई भी चीज हो सकती है। किसी इंसान को लेकर आप थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं, किसी काम को लेकर हो रहे हैं, जैसे आप किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं करना चाहते हैं। आपके मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है कि ये चीज़ आपके हाथ से ना चली जाए, ये इंसान आपसे अलग ना हो जाए। तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत टाइटली किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ सिर्फ मेरी ही है। आपको ऐसे लग रहा है ये चीज़ सिर्फ मेरी है। ये चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है। तो आपके दिमाग से कोई चीज़ निकल नहीं रही है, कोई आपका काम भी हो सकता है। तो जिसको लेकर आप थोड़े से पॉजेसिव और ऑब्सेसिव हो रहे हैं। दूसरा ये है, हो सकता है आप किसी बात को लेकर पकड़ के बैठ गए मिथुन राशि। आपकी एनर्जीज बता रही हो कि आप कर क्या रहे हैं, आप करेंगे क्या। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी इंसान ने आपको पहले कुछ बोला, अभी कुछ बोला। ये कोई भी इंसान हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, आपका फैमिली मेंबर, कोई रिलेशनशिप। तो कोई चीज़ आपके दिमाग में चलती जा रही है बार 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 कि उसने ये कहा था, ऐसे हुआ था। तो वो चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। देखिए कुछ लोग ना, अब इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को लेकर टाइटली पकड़ के बैठ गए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। वो आपका मनी, पैसा, फाइनेंसिस भी हो सकता है कि आप अपने पैसे को नहीं खर्च करना चाहते हैं, आप अपने पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। आप अपनी सेविंग्स के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। आपके मन में डर है कि आपके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। तो थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबन भी आप हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वही होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं वही होना चाहिए। तो माइंड से कुछ चीज़ें नहीं निकल रही हैं। अटैचमेंट ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लगाव ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये अटैचमेंट, मैं फिर से बोल रही हूँ, अटैचमेंट, लगाव किसी भी चीज़ के साथ हो सकती है, किसी भी इंसान के साथ हो सकती है, किसी जगह के साथ। आपका कोई पर्सनल काम, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आपके दिमाग में बार बार वही चीज़ें चल रही हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर भी आपका फोकस है कि चीज़ें सही हों, चीज़ें बेटर हों, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और देखिए आपके लिए एक बड़ी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है फरवरी के मिड में और फरवरी के एंड में, आखिर में जाकर। तो आप किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त पे। कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी आपकी लाइफ में हो रही हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप किसी को एक सेकंड चांस दे रहे हैं, दोबारा एक मौका देना चाहते हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए जजमेंट का कार्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपके लिए दोनों दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि फरवरी के मिड से लेकर आखिर तक आप कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं और कुछ नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। अब किसी के लिए हो सकता है आपको लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी मिथुन राशि वालों के लिए ये हो सकता है कि आप कोई पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, पुराने बिज़नेस को छोड़कर नए तरीके से कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या कुछ चेंजेस ला रहे हैं, कुछ बदलाव ला रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को आप ज़्यादा डील कर रहे हैं। और आपको कोई बड़ा फैसला भी लेना, मिथुन राशि कोई मेजर डिसीजन आपको लेना है फरवरी के मिड में, खास करके आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और कुछ मिथुन राशि वाले, मुझे ये भी लग रहा है कि किसी चीज़ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। किसी, जो चीज़ें आपने किसी को नहीं बताई वो चीज़ें आप सबको अब बताने लगे हैं, या आपको लग रहा है कि अब टाइम आ गया अब बताने का। तो कुछ लोगों के लिए वो भी रहेगा।
लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि फरवरी के एंड में एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स तो हो रही हैं, लेकिन जो भी नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग होता है कि सोच तो लेते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, इस चीज़ को नए तरीके से शुरू करेंगे, लेकिन जब नए सिरे से शुरू करने का टाइम आता है, तो ना इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है कि पता नहीं ये चीज़ हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, क्या इस रास्ते पे हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा-सा आप एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी दिख रही है मुझे, जोश की कमी दिख रही है, एंथुसियाज़्म, एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं आ रहा। क्योंकि आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस भी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। देखिए मिथुन राशि, मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें एंड हो रही है ना, आपको शायद उसके साथ एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, लगाव बहुत ज़्यादा, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको खोना नहीं चाहते। कई बार होता है इंसान का ना कम्फर्ट ज़ोन आ जाता है, आराम मिलना शुरू हो जाता है, इंसान बदलाव नहीं चाहता, चेंजेज़ नहीं चाहता है, लगता है कि यार जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही आई है, गाइडेंस यही आई है कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेज़ आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं, उसको होने दें, हो जाने दें, वो आपके अच्छे के लिए रहेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल, मतलब एंडिंग जो भी हो रही है वो ब्यूटीफुल रहेंगी, आपको खुशी देगी आगे जाकर। अगर आपको भले ही अभी लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें नहीं करनी है, तो ये मत होने दें, क्योंकि ये लाइफ में आप आगे जाकर आपके लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी लेकर आएगी। तो आपके लिए ओवरऑल अगर हम देखें, एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है या आउटकम क्या है, तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, डर-डर के कर रहे हैं। मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। आगे बढ़ने से थोड़ा-सा आप डर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं। आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा हर्ट, थोड़ा-सा दुःख, थोड़ा-सा तकलीफ़ और पेन भी है आपको। उसका सिर्फ़ कारण यही है कि मिथुन राशि, आपने शायद पीछे ना फ़रवरी से पहले जो भी टाइम निकला, आपने किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए, किसी इंसान के लिए बहुत एफ़र्ट्स, बहुत इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, शायद आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, वो आउटकम नहीं मिला। तो अब आपके मन में थोड़ा-सा ना ये डर बैठ गया कि अगर फिर से कोशिश करेंगे, पता नहीं रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चीज़ें फ़ेवर में जाएँगी कि नहीं जाएँगी। उस कारण से एक मन में डर बैठा हुआ है। आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और आपको एडवाइस भी यही दी जा रही है कि आप अपनी मंज़िल के बिल्कुल करीब हैं, आपको गिव अप नहीं करना, आपको छोड़ना नहीं है जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि एंड रिज़ल्ट आपकी फ़ेवर में जाएगा, आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी, आपने आगे बढ़ते जाना है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप अकेलेपन फ़ील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, या फिर सिंपल आप अलोन फ़ील कर रहे हैं। तो आप अलोन ना फ़ील करें, यूनिवर्स, गॉड आपके साथ है, आपका फैमिली मेंबर, आपके घर वाले, आपके लव्ड वन, क्लोज़्ड वन आपके साथ हैं। तो जो लोग आपके साथ हैं, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ें। अकेलापन ना फ़ील करें, क्योंकि एंजल्स, गॉड आपको सँभाल रहे हैं। यूनिवर्स आपको फ़ेवर करेंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको ऐसा थॉट आ रहा है कि आप अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ये आपको एडवाइस दी जा रही है कि फ़रवरी के महीने में आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई शक्ति आपके साथ ज़रूर है। तो ये है मिथुन राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।